साहित्य प्रेमियों की नजर में पिछले 8 सालों से अपने एक अलग छवि बना चुके ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा की भव्य शुरुआत एक बार फिर से हो चली है। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 का शानदार तरीके से बड़े ही उत्साह के साथ आयोजन किया गया। पहले दिन के पहले सत्र का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें कला और संस्कृति से प्यार, शांति और एकता के लिए संगोष्ठी आयोजित किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, चो हुई चोल, एम्बेसडर ऑफ DPR कोरिया, पैट्रिसिया जोसेफिन नित्याम इहा, चार्ज डी अफेयर्स एम्बेसी ऑफ गेबॉन, कमांडर KL गंजू, ऑनर काउंसिल जनरल ऑफ द यूनियन ऑफ कोमोरोस, रॉबिन भट्ट, प्रसिद्ध पटकथा लेखक, सविता सिंह लेखिका, दिवाकर गोयल लेखक, सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्प गुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। फूड फेस्टिवल से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें गेबॉन, DPR कोरिया, कोमोरोस के प्रसिद्ध क्यूजीन का प्रदर्शन हुआ और अतिथिगण द्वारा इसका स्वाद चखा गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि साहित्य लिखना और उसको इतिहास बना देना, और ऐसा इतिहास जो अनंत काल तक चलता रहे। अगर आपको पता करना है कि किसी काल में देश की स्थिति कैसी थी, तो आपको उस काल के साहित्य को पढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना लिखने पर जोर देने के लिए जागरूक किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में राम मनोहर लोहिया फोरम अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही डॉक्टर नीलम वर्मा द्वारा लिखी किताब अमृता शेरगिल का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर नीलम वर्मा ने अपनी किताब के बारे में बताया और अपनी जर्नी को साझा किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचारों को साझा किया और स्टूडेंट्स को लिखने के लिए मोटिवेट किया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में आफ्ट स्कूल ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स द्वारा पेंटिंग एग्जीबिशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और उनके कामों से सभी गेस्ट बहुत प्रभावित हुए और खूब प्रशंसा की। आपको बता दें कि मौजूदा अतिथिगण ने संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की सराहना की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर, द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। 3 दिन का जो ये ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहला दिन है इसका, कैसे शुरुआत रही? मुझे खुशी है कि आज हमने 9वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 का उद्घाटन किया। ये बड़ा भव्य उद्घाटन था। विभिन्न देशों से लोग यहाँ पर पहुँचे और देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर हमारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तांता लगा हुआ है और बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है। इस पूरे फेस्टिवल का तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं कि देश जो है वो पूरा पढ़ने के लायक हो, लिखने के लायक हो और अच्छा बोलने के लायक हो। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौलिए तब मुख बहरान। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और खुद भी शीतल हुए। अगर अच्छी वाणी आप बोल सकते हैं तो आप देश का, दुनिया का नाम खुद ब खुद ऊंचा उठा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इस लिटरेचर फेस्टिवल के ज़रिए हम लोग एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न और AAFT एजुकेशन ग्रुप के तमाम स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं, एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स को जोड़ रहे हैं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जोड़ रहे हैं और एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के सौजन्य से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज पहला दिन, पहला प्रोग्राम, और आप देख रहे हैं कितनी रौनक लगी हुई है और सब लोग इस लिटरेचर फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं। जहां देश के दूसरे कोनों में लोग कहते हैं कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, मैं उन्हें ये जताना चाहता हूं या दिखाना चाहता हूं कि आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर अच्छी विद्या दी जाए, अच्छा माहौल दिया जाए, तो स्टूडेंट भी खुद ब खुद पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और इन तमाम कल्चर इवेंट से ज्ञान बढ़ता है। देश भर और दुनिया भर से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो अपनी ज़िंदगी के सारों को यहाँ पर चंद मिनटों में बांटने के लिए तैयार बैठे हैं और उससे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का जो तेजस्व है
जो दिमाग है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और यही वजह है कि वो लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब भी होते हैं। लेकर आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश युवाओं को इस लिट फेस्ट के बीच में ये देना चाहता हूँ, अपनी किताबें तो पढ़ो, अगर जीवन में उससे अच्छा पाना है तो आप जो दूसरे ऑथर्स हैं उनकी किताब भी पढ़ो, अपने कोर्स को छोड़ के। उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, उससे आपको ये पता लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, उससे आपको ये पता लगेगा कि हर एक जो ऑथर होता है उसके ख्याल कैसे है, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे है। कोई भी किताब जो बिकती है वो तभी बिकती है जब वो किताब अच्छी हो। जो अच्छे ऑथर्स हैं, जो अच्छी किताब बिकती है उसको आप ज़रूर पढ़ें। वो पढ़ने से आपका ज्ञानवर्धन होगा और उससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बनेगा। सर अपकमिंग किताब जो आपको इंस्पायर करती है? मेरे को तो मेरा जीवन इंस्पायर करता है। मेरे को कोई मेरी किसी ने किताब ने इंस्पायर इसलिए नहीं किया क्योंकि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, सो दोज हु आर सेल्फ मेड बिलीव इन देमसेल्व्स। खुद ही को इतना बुलंद कर दो कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका पहला दिन है। बहुत अच्छी बात है और ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल बार बार होने चाहिए और 9 साल से मारवा साहब कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि सिनेमा को लिटरेचर फेस्टिवल में इंक्लूड करने के लिए इन्होंने जो चहलपहमी की है वो बहुत बढ़िया है कि आखिर किसी ने सिनेमा को लिटरेचर तो समझा। इसलिए मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ स्क्रीन राइटर एसोसिएशन इंडिया का, उनकी तरफ से इनका आभार मानता हूँ एंड आई एम थैंकफुल टू देम। एंड लिटरेचर से काफ़ी चीज़ें खुलती हैं, नॉलेज बढ़ता है, नए राइटर्स जुड़ते हैं, पुराने राइटर्स को रिकग्निशन मिलती है। तो ये ऐसे फेस्टिवल तो बार बार होने चाहिए। सर नेम कुमार जैन, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये जो ग्लोबल फेस्टिवल है ये बहुआयामी है और लिटरेचर क्रिएट होता है राइटर से और राइटर्स बनते हैं पढ़ने से। अगर 1000 पेज पढ़ते हैं तो 10 पेज मुश्किल से लिख पाएंगे। तो इसलिए राइटर या कल्चरल एम्बेसडर बनना है तो खूब पढ़ो, पढ़ते ही जाइए और उसके लिए लाइब्रेरी जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी लाइब्रेरी में जाना, पढ़ के डट के पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसलिए अपने आप को लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट समझना ज़रूरी है। फेस्टिवल के बारे में Yes, this festival is unique in one sense. It is a global literary festival, and secondly, it is giving the meaning that how literature is going to have the peace, love, and unity across the world. So, it has been crystallized in such a manner, and I must give thanks to Dr. Sandeep Marwa that who has conceptualized this program, and it is the 9th one. And I've been associated for years together here, and I think all the students should see that what is the theme and how it is crystallized and what literature is. Like I told the people also, the literature is one thing, a writer is born. You have to read a lot. आजकल की युवा जो है इंटरनेट के जरिए या अपने मोबाइल के जरिए पढ़ते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी पढ़ना छोड़े मत, आप पढ़ते रहिए और पढ़ते हुए केवल विजुअल्स को ना देखें। और आप सब जो स्टूडेंट है यहाँ वो विजुअल्स के जरिए भी बड़े बड़े साहित्य को उनके आप लोग पहुँचाए। साथ ही साथ जो है जो OTT प्लेटफॉर्म पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि समय बदल रहा है, हम किताब पुस्तक पढ़ते हैं लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास चॉइस है। तो वो जो चॉइसेस है उसके अनुरूप हमको बदलना पड़ेगा। तो लेट अस बी द चेंज दैट वी वांट टू सी द वर्ल्ड। मैं यही कहूँगी परिवर्तनशील दुनिया में ये जो आप लोग हैं मारवा स्टूडियो से जो छात्र छात्राएं हैं वो बदले और दुनिया को विभिन्न देशों की साहित्य कविताएं अपने देश के साथ साथ